हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो है क्लास 12th हिंदी क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन में अभिव्यक्ति एवं माध्यम के प्रश्नोत्तर आपके लिए हम लेकर आए हैं। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। साथ में आपके अन्य सब्जेक्ट इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इनके क्वेश्चन बैंक का भी सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ से क्या तात्पर्य है? तो वह समाचार जो कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल सूचना के रूप में प्रेषित किया जाता है उसे फ्लैश या फिर ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार के वीडियोज़ यदि आपको चाहिए या किसी प्रकार के टॉपिक में आपको कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट्स करके बताएं, कोशिश करूँगा आपकी समस्या को हल करने की। क्वेश्चन नंबर 2 है, समाचार लेखन के कितने ककारे होते हैं, नाम लिखिए। समाचार लेखन के 6 ककारे होते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। पहले में क्या, कब, कहाँ, क्यों, कौन, कैसे। तो जैसे क्या में घटना आ गई, कब तो समय आ गया, कहाँ में स्थान आ गया, क्यों में उसका कारण, और कौन तो करने वाले का नाम, और कैसे तो विवरण आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनसंचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? तो संचार किसी यांत्रिक माध्यम से संवाद स्थापित करने को कहा जाता है। इसके प्रमुख साधन हैं जैसे समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो, फिल्म, दूरदर्शन, इंटरनेट। चित्र के माध्यम से भी, जैसे एंट्री तो उसमें मुखड़ा आ गया, बॉडी और संपादन। यह चित्र समाचार लिखने की किस शैली को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर होगा, उपयुक्त चित्र समाचार लिखने की पिरामिड शैली में है, क्योंकि इस शैली के 3 हिस्से होते हैं जो इस प्रकार हैं, है ना। इंट्रो मतलब इंट्रोडक्शन हो गया, या लीड, इसे हिंदी में मुखड़ा कहा जाता है। बॉडी, इसमें समाचार के विस्तृत ब्यौरे को अ, घटते क्रम में लिखा जाता है, और समापन होता है। इंट्रो के अंतर्गत कौन, कहाँ, कब आदि बिंदुओं पर विचार किया जाता है। बॉडी के अंतर्गत समाचार के विभिन्न पहलुओं को समाहित किया जाता है। ठीक है, समापन समाचार का अंतिम बिंदु होता है जिसमें तथ्य स्रोत छुपा होता है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, फीचर किसे कहते हैं? तो फीचर एक ऐसा रचनात्मक तथा कुछ कुछ स्वानुभूतिक मूलक लेख है जिसका गठन किसी घटना, स्थिति अथवा जीवन के किसी पक्ष के संबंध में पाठक का मूलतः मनोरंजन करने एवं सूचना देने के उद्देश्य से किया गया हो। यह यथार्थ की वैयक्तिक अभिव्यक्ति है। छठे प्रश्न का उत्तर है, संपादन के सिद्धांत लिखिए। तो संपादन के लिए संपादक के पास निष्पक्षता का गुण होना चाहिए। संपादन के लिए सिद्धांत निम्न है: तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन, स्रोत की प्राथमिकता एवं विविधता। 7वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की लोकप्रियता के 2 कारण लिखिए। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वर्तमान में बड़ी तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। इसकी लोकप्रियता को इंटरनेट ने और बढ़ा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे तुरंत और लाइव दिखाई जाती है। इसकी प्रामाणिकता होती है, विश्व में कहीं भी बैठा व्यक्ति हो उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से समाचार मिल सकते हैं। संपादकीय का क्या महत्व है? तो संपादकीय पृष्ठ पर लिखे संपादकीय को उस अखबार की अपनी आवाज़ माना जाता है। संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना या समस्या पर लिखे गए विचारात्मक लेख को संपादकीय कहते हैं। इसका अपना महत्व है। संपादकीय शासन को अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करती है, जागरूकता लाती है। अगला क्वेश्चन है, समाचारों के स्रोत से क्या तात्पर्य है? तो समाचार के स्रोतों को कई आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे संवाददाता, समाचार एजेंसियां, सूचना। समाचार के स्रोत वह स्थान या केंद्र हैं जहां से समाचार प्राप्त होते हैं अथवा हो सकते हैं। किसी भी संवाददाता के लिए उसका समाचार स्रोत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कोई भी संवाददाता कितना ही मेहनती क्यों ना हो, हर समाचार को वह स्वयं नहीं ढूंढ सकता। क्वेश्चन नंबर 10वां है, खोजपरक पत्रकारिता किसे कहते हैं? तो खोजपरक पत्रकारिता के अंतर्गत एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखक होता है जिसमें किसी खास विषय वस्तु पर गंभीरता से अध्ययन विवेचन किया जाता है। खोजपरक पत्रकारिता में पत्रकार को बहुत ही गंभीर और अनुभवी होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 11 है, पत्रकारिता में मुखड़ा किसे कहते हैं? तो पत्रकारिता में इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा कहा जाता है। इसमें समाचार के मूल तत्व को प्रारंभ की पंक्तियों में ही बता दिया जाता है। यह समाचार का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रेडियो रूपक किसे कहते हैं? तो एकांकी या नाटक के लघु रूप को रेडियो या के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। रेडियो रूपक की भाषा सरल, सहज और पात्रानुकूल होती है। इसकी समयावधि 15 से 30 मिनट तक की होती है। अच्छी कहानी की विशेषताएं बताइए। तो अच्छी कहानी छोटी और मर्मस्पर्शी होती है। उसमें उद्देश्य स्पष्ट हो, भाषा सरल, सहज और पात्रानुकूल हो, लंबे वाक्य ना हो, कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, नाटक के कितने तत्व हैं? नाम लिखिए। नाटक के तत्व निम्न हैं, जैसे कथानक, चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य और अभिनेता। क्वेश्चन नंबर 15 है, नाटक में संवादों का क्या महत्व है? तो संवाद या कथोपकथन नाटक का प्राण है। इसमें कथा वस्तु गतिशील होती है। यही पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। संवाद के बिना नाटक नहीं रहता। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हमने अभिव्यक्तियों माध्यम के प्रश्नों के उत्तर देखे हैं। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। साथ ही हमारे इस चैनल के माध्यम से क्लास 12th इंग्लिश की लाइव क्लासेस भी रेगुलर प्रतिदिन शाम को 8 बजे लगती है। तो वो क्लास भी यदि आप अटेंड करना चाहते हैं तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, साथ में पढ़ने वाले हैं, उनके पास भी इन वीडियोज़ को प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।